बिहार के पूर्णिया जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां कुछ उन्मादी लोगों ने पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत के टेटगामा आदिवासी गांव का रहने वाले एक ही परिवार के 5 सदस्यों को जिंदा जला दिया। दरअसल मामला ये है कि टेटगामा आदिवासी गांव निवासी एक 70 वर्षीय महिला कांति देवी पर गांव के ही कुछ लोगों ने डायन होने का आरोप लगाया और इसके बाद पूरे गांव ने मिलकर कांति देवी के पूरे परिवार को, जिसमें कांति देवी समेत उनके बेटे, बहू और पौत्र तथा पौत्र वधू 5 लोगों को अपहरण कर लिए। अपहरण करने के बाद उनके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद उन्मादी लोगों ने इन सभी लोगों को जिंदा जला दिया। दरअसल वाकया ऐसा है कि पूर्णिया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले टेटगामा आदिवासी गांव में पिछले कुछ दिनों से एक बच्चा बीमार चल रहा था। हालांकि कुछ दिन पहले, लगभग पिछले बीते हुए कुछ दिनों में के अंतराल में 2 से 3 बच्चों की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई है और एक बच्चा अभी फिलहाल बीमार चल रहा है, जिसको लेकर गांव के ही एक ओझा ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और गांव रविवार को दोपहर में एक बैठक बुलाई। बैठक बुला के गांव के तमाम लोगों के साथ, जितने भी लगभग 200 के आसपास लोग उस बैठक में शामिल होते हैं, सभी लोगों के साथ बैठक करके ये बताता है कि जो गांव में एक रहने वाली बुजुर्ग महिला है, जिनका नाम कांति देवी है, जो कि 70 वर्षीय है, वो डायन है और उन्हीं के वजह से गांव में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अंधविश्वास आज भी लोगों में है और इसी अंधविश्वास के चक्कर में 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी जा रही है। जिंदा सभी को आग में झोंक दिया जा रहा है, जिंदा जला दिया गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसे घटना होने के बाद प्रशासन महकमे तुरंत से हरकत में आ गया। हालांकि इसमें एक और मामला सामने आया है कि जो मृतका है, जो परिवार मरा, जिन परिवार के 5 लोग मरे हुए हैं, उस परिवार के एक और बच्चा है जो कि अभी नाबालिग है। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर वो भीड़ से भाग गया और भाग के अपनी जान बचाई और वो ये सारा आंखों देखा हाल, अपनी परिस्थिति और अपने घर के मारे गए 5 लोगों के बारे की सूचना उसने पूर्णिया पुलिस अधीक्षक को दिया, जिसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। दरअसल वाकया ऐसा है कि रविवार को संध्या में टेटगामा आदिवासी गांव निवासी ओझा नकुल उरांव ने एक बैठक बुलाई, जिसमें लगभग 200 सम्मिलित हुए और उस बैठक में ओझा नकुल उरांव ने ये बताया कि जो गांव के ये एक परिवार है, इसमें जो बुजुर्ग महिला है कांति देवी, ये डायन है और इन्हीं की वजह से गांव में बच्चे मर रहे हैं। इन्हीं की वजह से गांव में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। हालांकि ये एक अंधविश्वास है और अंधविश्वास के चक्कर में गांव के कुछ उन्मादी लोग ओझा के झांसे में चले जाते हैं और झांसे में आने के बाद गांव के एक पूरे परिवार को आग के हवाले कर देते हैं। और यही नहीं, इतना ही नहीं हुआ, इस परिवार के 5 लोग हत्या करने के बाद, जिसमें 3 महिला और 2 पुरुष हैं, 5 लोग हत्या करने के बाद गांव के लोगों ने ट्रैक्टर बुलाया और ट्रैक्टर पर 5 शवों को लादकर गांव से 1 किलोमीटर दूर ले आकर शव को दफना दिया, जहां जो कि साक्ष्य छिपाने के नियत से किया गया। हालांकि इन सब चीजों को जो इस मृतक परिवार है कांति देवी का पौत्र सोनू कुमार, जो कि नाबालिग है, वो देखा और इस चीज की आंखों देखा हाल उसने पुलिस अधीक्षक पूर्णिया को बताया, जिसके बाद पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आ गई और पुलिस ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया और इसके बाद घटनास्थल पर जाकर जहां शव को दफनाया गया था, शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि मामला यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। गांव में पूरी तरह से दहशत का माहौल है। सभी लोग गांव छोड़कर फरार है। हर गांव के हर एक व्यक्ति के घरों पर ताला लटका हुआ है। हर एक व्यक्ति जो गांव में रहने वाले थे, सब लोग फरार है। हालांकि इसमें सम्मिलित जो ओझा था नरेश उरांव, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। साथ ही साथ ट्रैक्टर चालक जो कि गिरफ्तार हो गया है। इस मामले में, इतने विभत्स घटना के मामले में पुलिस अधीक्षक पूर्णिया से बात किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये जो मामला है बहुत ही दिल दहलाने वाला, बहुत बड़ी घटना है, जो कि कुछ उन्मादी लोगों के वजह से इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया गया है। सब लोगों की छापेमारी चल रही है, तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें सम्मिलित सभी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इसी मामले में जो मृतक है, मृतक के परिवार से एक बचा हुआ व्यक्ति सोनू कुमार उरांव, जिससे बात की गई, हमारे टीम के सदस्यों ने बात किया, तो उसने ये बताया कि गांव के कुछ लोगों ने, जिनके हमारे परिवार से आपसी दुश्मनी थी, आपसी रंजिश थी, वो लोग गांव के कुछ लोगों को उकसाए और उनको बताया कि हमारी दादी डायन है।
डायन के शक पर हमारे पूरे परिवार को घेर के मारपीट की गई और करने के बाद सब लोगों को गांव के लोगों ने अपहरण किया और गांव से घर से कुछ दूर ले गए और सबको जिंदा जला दिया। जिंदा जलाने के बाद साक्ष्य छिपाने को लेकर ये लोग सभी शवों को अपने साथ ले गए और जेसीबी से गांव से 1 किलोमीटर दूर एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें शव को दफना देते हैं। इस सारे घटनाक्रम में जो मृतक परिवार है कांति देवी के पुत्र बाबूलाल उरांव जिनका उम्र 50 वर्ष है, बाबूलाल उरांव की पत्नी जो कि 40 वर्षीय और उनका एक बेटा जो कि 22 वर्षीय लड़का और उनकी पुत्र बहू जो कि 20 वर्षीय थे, अभी नई नई शादी हुई थी। सबको लेके गांव में जो माहौल पैदा हुआ, जो तनाव पैदा हुआ है, प्रशासन महकमे में एक अलग तरह की बेचैनी बढ़ी हुई कि इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। लोग आज भी अंधकार में क्यों जी रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही निंदनीय घटना है, दिल को झकझोर देने वाली घटना है। एक तरह से पूरे बिहार में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि उन्मादी लोग कैसे 5 लोगों की हत्या कर दिया। एक ही परिवार के 5 लोगों के जान ले रहा, कैसे हो गया ऐसा मामला। हालांकि जांच पड़ताल चल रही है, पुलिस अपना काम लगी हुई है। जैसे ही घटना की जानकारी उस क्षेत्र के डीआईजी, डीएम और एसपी को पड़ी, सभी लोग घटनास्थल पर पहुंच जाए। सब लोग अपने अपने स्तर से लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में जब हमारी टीम ने अधिकारियों से बात की तो इस क्रम में जो डीआईजी है उस क्षेत्र के प्रमोद रंजन, डीएम अंशुल कुमार व एसपी स्वीटी अग्रवाल, इन तीनों लोगों से हमारे टीम के सदस्यों ने जब बात की तो सब लोगों ने बताया कि ये जो घटना है बहुत ही निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इस घटना में संलिप्त जितने भी आरोपी हैं सब लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और एक भी दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और इन जितने भी आरोपी हैं सब लोगों को स्पीडी ट्रायल करके अति शीघ्र सबको सजा दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और हम बिहार की सारी खबरें आपके साथ देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।